आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे बापा आसमानी, तेरी उपस्थिति में एक बार आते हैं परमेश्वर। तूने अब तक हमें संभाले रखा खुदा। इस महामारी के मध्य में परमेश्वर प्रतिदिन तो अपने अनुग्रह से हमें नवाज रहा है। धन्यवाद करते खुदा प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार प्रभु जी हम कुछ गीतों को गाएंगे खुदा, वचनों से सुनेंगे परमेश्वर, अपने दासों को तू अभिषेक के साथ तो इस्तेमाल कर खुदा, और तेरा वचन हमारे हृदय को काटने और छाटने वाला होने पाए परमेश्वर। सुनने वालों के हृदय में परमेश्वर तेरा वचन कार्य करने वाला होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो हमें सहायता मदद कर रहे खुदा प्रभु जी, जो कैमरे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे, उन्हें उनमें भी परमेश्वर तेरी आशीष की हम घोषणा करते हैं परमेश्वर। सारी विनती तेरे हाथों में सौंपते, विश्वास करते तूने प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनेंगे पिता, आमीन। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हमको छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हमको छू ना सके। यीशु तू है महान,
सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम। Praise the Lord, hallelujah. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों
बीच में, तू कहता है तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी चिंता कब्र के बीच में, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सब मिलके गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलके अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ऐ परमेश्वर, तुझे हम स्तुति देते हैं प्रभु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। We worship you, we worship you। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। सब मिलके गाएं। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। We worship you, Lord। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवादन करता हूँ। It's a joy to be in the presence of God. एक इतने आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। And God said, where 2 or 3 are gathered in my name, there my presence shall be. और जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में रहता हूँ। We are so glad that God gave His word. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे मध्य में His दिया। word can heal us. उसका वचन हमें चंगा कर सकता His है। word can comfort us. उसका वचन हमें सांत्वना दे सकता है। His word can correct us. और उसका वचन हमें सही कर सकता है, सही मार्गदर्शन दे सकता है। His word can cleanse us. उसका वचन हमें शुद्ध कर सकता है। His word can give us strength to stand. और उसका वचन हमें शक्ति और सामर्थ दे सकता है। Before we get into the word, let us pray. और वचन में जाने से पहले क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father, for sending your only Son Jesus. परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। Thank you for the sacrifice. परमेश्वर उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते And हैं। Lord, thank you for giving us the word in our hands. और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे हाथों में तेरा वचन दिया हुआ है। Help us to understand thy word. और हमें तो सहायता और मदद करके हम तेरे वचन को समझने पाए। Heal us with your word. और हमें तो चंगा कर परमेश्वर। Please speak to us, Lord. हमसे तो बोलो, बातचीत कर। Hide us beside your cross and let your word be magnified. और परमेश्वर हमें अपने क्रूस की तरह छिपा ले और तेरा वचन प्रभु जी महिमा पाए। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, Amen. आमीन। Let us see 2 Corinthians chapter 6 verses from 16th last part. As God has said, I will dwell in them, I will walk among them, I will be their God, and they shall be my people. और दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 16वें आयत में इस प्रकार लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। God who created this whole creation, परमेश्वर ने जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, God who is holy and almighty, और ऐसा परमेश्वर जो कि पवित्र है और महान है, God who is enthroned, और ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, and whose footstool is earth, और जिसकी पांव की चोटी ये पृथ्वी है। the God who created this wonderful creation, और ऐसा परमेश्वर जिसने ये इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, and God is promising that I will dwell in them. और वही परमेश्वर हमें ये वायदा दे रहा है कि मैं उनमें बसूंगा। It is God's desire to dwell with us. और ये परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर हमारे मध्य में बसे। And we all know that God created whole creation and He created man in His likeness. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के पश्चात मनुष्य को अपने सादृश्य में सृजा। And He created man in His likeness and He wanted to speak to man every day. और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सादृश्य में सृजने के पश्चात परमेश्वर ये चाहता था कि परमेश्वर उससे वार्तालाप करे। And He had a wonderful relationship with man. और परमेश्वर का और मनुष्य का एक बहुत अच्छा संबंध पाया जाता था। Every evening God used to come to the Garden of Eden to speak to Adam and Eve. और हर दिन परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आया करता था, और हर दिन परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आया करता था ताकि वे मनुष्य से, आदम और हव्वा से वार्तालाप करे। It was God's favorite time. ये परमेश्वर का बहुत ही सुंदर और प्रिय समय था। And He used to communicate with Adam and Eve. ये परमेश्वर आदम और हव्वा से वार्तालाप किया करता था। When sin crept into the hearts of men, लेकिन जब पाप मनुष्य के हृदय में आया, when Adam disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, Adam could not stand before वो God. परमेश्वर के सन्मुख खड़े नहीं हो पाया। God was crying out, Adam, where art thou? और
और परमेश्वर इस प्रकार से पुकार रहा था, आदम तू कहां पे है? Where are you, Adam? तू कहां पर है? Adam could not face God because of the sin. आदम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उसने पाप किया था। God sent Adam and Eve away from the Garden of Eden. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, But he did not leave them completely. लेकिन संपूर्ण रीति से उन्हें त्यागा नहीं। We know in chapter 12, God called Abraham out of his place. और 12वें अध्याय में और उत्पत्ति किताब 12वें अध्याय में हम देख पाएंगे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लोगों के मध्य में से निकाला, अपने लोगों के मध्य में से बुलाया। He made covenant with Abraham. और अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधी, And he changed his name to Abraham. और उसने अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया। And he blessed Abraham. और उसने अब्राहम को आशीष दिया। And we know how God blessed Abraham. और हम जान पाएंगे कि इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। And Abraham was called God's friend. और अब्राहम परमेश्वर का एक मित्र कहलाया। And God used to speak to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम से वार्तालाप किया करता था। And he could not hide anything from Abraham because Abraham became one of the friend of God. और जिस प्रकार अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक मित्रता पाई गई, उस कारण से परमेश्वर कोई भी बात अब्राहम से नहीं छुपाता था। Even though God blessed Abraham when Israelites were in Egypt, जब इस्राएल लोग मिस्र में पहुंचे, they could not praise God. वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाए। They could not worship God in Egypt. वो परमेश्वर को की आराधना नहीं कर पाए। They only could cry and lament for their slavery. और सिर्फ वे अपने बंधुआई के कारण रोते और बिलखते रहे। God wanted his people to be separated. और परमेश्वर यह चाहता था कि उसके लोग मिस्र में से अलग किए जाएं। And God called his people out of Egypt. और परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएल के लोगों को अपने और परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मिस्र में से निकाला। And God was walking with them. और परमेश्वर उनके साथ में चल रहा था। And he was walking as a pillar of light in darkness and as a pillar of cloud in the day. और परमेश्वर उनके साथ में मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के समान चल रहा था। And because God was with them, all the enemies were terrified. और जिस प्रकार परमेश्वर उनके साथ में था, तो इस्राएल के सारे दुश्मन कांप रहे थे। We know how he drowned the armies of Egyptians in the Red Sea. हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र के सारे सेना को उस लाल समुद्र में बहा दिया। Because God was with them, God was providing. और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, इसलिए परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। And when they were thirsty, God gave them water from this rock. और जब वे प्यासे थे तो परमेश्वर ने चट्टान में से पानी दिया। When they were hungry, God provided them manna from heaven. और जब वे भूखे थे तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना को बरसाया। He was a great provider in the wilderness. और वो परमेश्वर इस्राएल के लोग के लिए एक बहुत अच्छा प्रबंध करने वाला था। And God called Moses one day. और एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। God said, Moses, और परमेश्वर इस प्रकार कहा, मूसा, I want to dwell among you. मैं तुम्हारे मध्य में रहना चाहता हूँ। You make tabernacle for me. तुम मेरे लिए एक स्तंभु को बनाओ। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। And when the tabernacle was made according to the plan of God, और जब वो तंबू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार बना, God's glory was upon the tabernacle. और परमेश्वर की महिमा उस तंबू में आके बसी। God's presence was there on the tabernacle. परमेश्वर का सानिध्य उस तंबू में था। And all the tribes were residing next to the tabernacle. और उस तंबू के पास में सारे गोत्र वहां पे रहने लगे। When God was moving, the people of Israelites were moving. जब परमेश्वर आगे बढ़ रहा था, इस्राएल के लोग भी परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे God थे। dwelt among them. परमेश्वर उनके साथ में बसा। And today I would like to share this wonderful promise that God is giving us. I will dwell in them. और आज
मैं आप लोग के सन्मुख में ये वायदे को देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके मध्य में बसना चाहता है। Today many people they go to temple to see God. और आज के समय में कई लोग अन्य स्थानों में जाते, मंदिरों में जाते ताकि वो परमेश्वर को देखे। Today many people they go to distant places to see God. और आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर जाते हैं ताकि वे ईश्वर को देख पाए। They travel, they spend lot of money to see God. और वे बहुत दूर दूर यात्राओं को करते हैं, बहुत सारा धन राशि खर्च करने के बाद वे ऐसा जगह पे जाते हैं ताकि वो अपने ईश्वर को देख पाए। And they will be going in queue and they could not see God completely. और क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और अपने ईश्वर के दर्शन के लिए वे कतार में खड़े हुए हैं और भीड़ जमी हुई है, इसलिए वे अपने ईश्वर को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। And some people they may not get opportunity to see God. और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ईश्वर को देने का मौका नहीं मिलता। Some lower caste people they are not allowed to serve the God. और ऐसी छोटी जाति के लोग वे अपने ईश्वर को नहीं देख सकते। But today we have God who dwells among us. लेकिन आज हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे मध्य में बसना चाहता है। He want to be with us. वो हमारे साथ वास करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। This is not the promise of ordinary person. ये किसी साधारण मनुष्य का वायदा नहीं है। A God who created this whole creation. ऐसा परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। The God who is a glorious God. और ऐसा परमेश्वर जो कि महिमावंत परमेश्वर है। He is telling you, I will dwell in them. और वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि मैं आपके मध्य में बसना चाहता हूँ। And walk among them. मैं आपके मध्य में चलना चाहता हूँ। What a wonderful promise it is. ये कितना बड़ा वायदा है हमारे लिए। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when the disciples of Jesus were terrified जब यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे and they don't know what is going to happen next, और जब उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगला क्या होने वाला है, they might be thinking that next Peter will be hanged. और ये ऐसा सोच रहे थे कि हो सकता है अगला पतरस का क्रूसीकरण हो, Or John may be hung. हो सकता है यूहन्ना का क्रूसीकरण हो। And they are so terrified and they are in closed room. और भी बहुत ही डरे हुए हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया And nobody is speaking to anybody. और कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा They है। are so terrified. वो ये बहुत ही ज्यादा भयभीत हैं। But we see the resurrected Jesus, he entered into the closed room. और हम वहां पर देख पाएंगे एक पुनर्जीवित यीशु मसीह उनके मध्य में आ खड़ा हुआ है। And he said, peace be unto you. और इस प्रकार उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले, Fear not. डरो मत। And today the same God is abiding with और us. आज वही परमेश्वर हमारे मध्य में बसना चाहता है। He is not restrict and he's saying, I will dwell in them. और वो इस प्रकार कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा। Are you ready to accept him? क्या आप परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? He want to dwell in you. वो आप में बसना चाहता है। And there are so many unwanted things that you have kept it. There are so many unclean things in you. और हो सकता है आपने अपने जीवन में इस प्रकार से कई अशुद्ध चीजों को रखा है। If you want God to abide in you, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मध्य में बसे, you must take out all those things. और आपको अपने जीवन से सारी अशुद्ध बातों को निकालना है। And when Jesus entered into the house of Zacchaeus, और जब यीशु मसीह जक्कई के घर में प्रवेश किया, Zacchaeus want to give away his unrighteous money. और जक्कई वो अधार्मिक धन को देना चाहता था। And today Jesus is promising, or today God is promising that I will dwell in them. और जैसे कि आज परमेश्वर हमसे ये वायदा कर रहा है कि मैं उनमें बसूंगा। It is God's heart to dwell in you. ये परमेश्वर का हृदय है कि परमेश्वर हमारे मध्य में बसे। He want to be with us. वो हमारे साथ में रहना चाहता है। He want to commune with us. वो हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, एक सहभागिता रखना चाहता है। He want to help us. वो हमें सहायता देना चाहता He है। want to strengthen us. वो हमें शक्ति देना चाहता है। He want to heal us. वो हमें चंगा करना। Even though if you have so many friends, relatives, they come and they just go, but nobody will
dwell with you. और हो सकता है आपकी सहायता करने के लिए आपके सगी संबंधी लोग सब हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए आपकी सहायता के लिए आपके साथ नहीं बसेगा। And here we see God who created heavens and earth. He's saying, I will dwell in them. लेकिन ऐसा परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, वो ये कहता है कि मैं उनमें बसूंगा। And not only that, and he also said, I and walk among them. और ना केवल परमेश्वर हमारे साथ बसना चाहता है, लेकिन मैं और उनमें चला फिरा करूंगा। And also he's saying, no, he will not be limited to one place. परमेश्वर एक स्थान के लिए निश्चित नहीं है। He is not a statue to be kept in one place. वो एक किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। He will be moving with them. वो लोगों के साथ में आगे बढ़ रहा है। He will dwell in our hearts. वो हमारे हृदय में बसने वाला परमेश्वर And है। also he says, I will be their God. और वो और यहाँ पे एक और बात लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा। Oh, what a wonderful privilege it is. ये कितना अच्छा सौभाग्य A है। God who created heavens and earth. ऐसा परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, And he is saying, I will be your God. और वही परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं आपका परमेश्वर होऊंगा। Blessed are those whose God is Jehovah. और कितने धन्य वे लोग हैं जिनका परमेश्वर यहोवा है। And we see Israelites, they have God with them. और इस्राएली लोगों का परमेश्वर यहोवा है। Israelites, they had God with them. और इस्राएलियों के मध्य में परमेश्वर वास कर रहा था। And that is the reason they could defeat all the enemies. और यही कारण था कि वे अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया। And not only that, all the enemies were terrified because their God is with them. और इस्राएल के सारे दुश्मन इतने भयभीत थे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। And we know that Egyptians, they knew who their God is. और मिस्र के लोगों को भी ये मालूम था कि उनका इस्राएलियों का परमेश्वर कौन है। And we see Ammonites, Moabites, Jebusites, and all the other enemies, they were terrified because Israelites had their God with them. और कनान देश में वास करने वाले सारे जो राजा लोग थे, अमोनी लोग, मोआब के राजा और सब प्रकार के सारे जो वहां पे वास किया करते थे, वे सभी भयभीत थे क्योंकि परमेश्वर। और कनान देश में वास करने वाले जितने भी वहां पे प्रजा पाएगी, जितने भी सारे किंगडम्स पाए गए, वे सभी इस्राएलियों के परमेश्वर से भयभीत थे। And he said, I will be their God. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। What a wonderful promise it is. और ये कितना अच्छा और बड़ा वायदा And है। also we see, and they shall be my people. और चौथी बात इस प्रकार लिखा है, वे मेरे लोग होंगे। And God, such a wonderful God, he's saying, they shall be my people. और ये कितनी सुंदर बात है और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर इस प्रकार से वायदा दे रहा है कि वे मेरे लोग होंगे। And here we see in verse 16, I will be their God and they shall be my people. और यहाँ पे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 16वें वचन के आखिरी भाग में हम देख सकते हैं, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। Oh, these people are stiff-necked people. और ये जो इस्राएल के जो लोग थे, वे कठिन लोग थे, Always running after other gods. ये दूसरे किसी परमेश्वर के ईश्वर के और वे दूसरे ईश्वर के पीछे भागा करते थे। And they were following all the rituals of the pagan people. और वे अन्य जाति के सारे रीति रिवाजों को वो माना करते थे। And there was corruption everywhere. और सब जगह भ्रष्टाचार पाया गया। And here we see God, he wanted to change them. God, he wanted to transform them. और लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे परमेश्वर ने बदलना चाहता था। God is saying, I will be their God and they shall be my people. और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। These Israelites who were so unfaithful. और ये ऐसे इस्राएल के लोग जो कि परमेश्वर के खिलाफ बहुत ही सारे पाप किए और वे अविश्वास योग्य थे। And they are not thankful also. और वे परमेश्वर के लिए धन्यवादित भी नहीं थे। And God want to be called as their God. और लेकिन तब भी परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाना चाहता था। And we see they are stiff-necked people. और वे बहुत ही कठिन लोग थे। Many times they went against God's servant. और कई बार वे परमेश्वर के लोगों के विरोध में गए। But still God wanted to be called as their God. लेकिन यद्यपि परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर कहलाना चाहता था।
and they shall be my people. और वे मेरे लोग होंगे। Oh, what a wonderful promise. You are called his people. और ये कितना बड़ा वायदा है कि परमेश्वर, और ये कितना बड़ा वायदा है कि आप परमेश्वर के लोग होंगे। And in Psalms 100, it is he who has made us and we belong to him. और भजन 100 में लिखा है परमेश्वर ने हमें सृजा है और हम परमेश्वर के हैं। We have his mark on us. और हमारे ऊपर परमेश्वर का मार्क पाया जाता है। We belong to him. और परमेश्वर की मुद्रा हमें पाई जाती है। Wherever- और हम परमेश्वर के हैं। Wherever you go, you are carrying his mark on you. और आप जहां पे भी जाते हैं आप परमेश्वर की मुद्रा को लेके चल रहे हैं। You are his people. आप परमेश्वर के लोग हैं। And he bought you with price. और आपको परमेश्वर ने मोल लिया है। And that is the reason you belong to him. और इसी कारण से आप परमेश्वर के हैं। He is your God and you are his child, his people. और वो आपका परमेश्वर है और आप परमेश्वर के लोग हैं। And in verse 18 we see, I will be a father to you. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। And you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। This is the words from the Lord Almighty, और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। who is not restricted to one state or one country. और जो कि सिर्फ एक राज्य और एक देश से सीमित नहीं है। Oh, he is God who created whole universe, और ऐसा परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। who knows your future, और वो जो कि ऐसा परमेश्वर जो कि आपके भविष्य को जानता है। who was and is to come. जो है, जो था और जो रहने वाला परमेश्वर The है। wonderful God is promising that you shall be my children, I shall be your father. और वही महान परमेश्वर आपसे ये वायदा कर रहा है कि आप परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे और वो आपका पिता कहलाएगा। He want to be called as your father. वो आपका पिता के रूप में कहलाना और वो आपके पिता कहलाना चाहता है। In John's Gospel chapter 1, he gave you authority to be called as his children. और यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए। In Romans chapter 8, he took away the spirit of slavery. He gave the spirit of sonship to call him Abba, Father. और रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है, और रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हमें बंधुआई की आत्मा को निकाल कर एक ऐसी आत्मा दी है ताकि हम परमेश्वर को अब्बा और पिता कहे। In 1 John chapter 3, he gave us sonship. Okay, let's see that. In 1 John chapter 3, we see, behold, what manner of love the Father has bestowed on us. और पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय के पहले आयत से इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है That we should be called children of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। We are called the children of God. हम परमेश्वर की संतान कहलाते Oh, you हैं। need not worry about anything. और इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। My child will not worry about his school fees. और मेरा बेटा कभी भी अपने स्कूल फीस के लिए कभी चिंता करेगा। My child will not worry about the next meal. और मेरा बेटा कभी भी अगले भोजन के लिए वो कभी चिंता नहीं He करेगा। won't be worried about the clothes. वो कभी भी अपने वस्त्र के लिए चिंता नहीं करेगा। He won't be worried about his health. और वो अपने स्वास्थ्य के लिए कभी चिंता नहीं करेगा। He is taking care of everything. क्योंकि उसका पिता सब बातों की देखभाल कर रहा In है। the same way, he is your father. और इसी प्रकार परमेश्वर आपका पिता है। He will take care of you. वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सुधि लेगा। And he's saying, you shall be my people. और वो इस My प्रकार- sorry. And he's saying, you shall be my sons. और इस प्रकार लिखा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। Oh, this is the verse from the Almighty ये God. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, these are the promises of the Almighty God. ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन He है। said, I will dwell among them. और पहली बात उसने इस प्रकार कहा कि मैं उनमें बसूंगा, I will walk among them. मैं उनमें चला फिरा करूंगा, Sorry. I will dwell in them. मैं उनमें बसूंगा, I will walk among them. मैं उनमें चला फिरा करूंगा, I will be their God मैं and उनका- they shall be my people. मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। I will be your father and you shall be my sons and daughters. मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। And today God, He is calling you out. और आज परमेश्वर आपको
बाहर निकाल रहा है God wants to receive और you. परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहता है God wants to be your God. और परमेश्वर आपका परमेश्वर कहलाना चाहता है He wants to call you as His people. और आपको अपने लोग बनाना चाहता He है। wants to be your father, वो आपका पिता बनना चाहता है and you shall be His sons and daughters. और आप उसके बेटे और बेटियां होंगे। Oh, He will never leave वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा। These are the promises of the Almighty God. ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वायदा है, उसका वचन है He will never break His और promises. वो अपने कभी और परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ेगा। May the Lord bless His word. और परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। Let us pray. हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रेमी पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते Thank हैं you for your wonderful promises. और प्रभु जी तेरे उस महान वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। And help us, Lord, to obey you everything. हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरे वचनों की हम आज्ञा मानने पाए Help us to acknowledge you in our lives. और प्रभु जी हम परमेश्वर तेरे वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करने पाए Help us not to get disappointed. और हम कभी भी विचलित ना होने पाए, Help us not to get disheartened. कभी प्रभु जी हम निराश ना होने पाए। Lord, help us to look towards your promises. और परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू हमें सहायता मदद कर कि ताकि तेरे वायदों की ओर हम अपनी नजरों को फेरे Strengthen us, Lord. और हमें परमेश्वर शक्ति और सामर्थ प्रदान कर Fill us with your presence और हमें अपने सानिध्य से तू भर and prepare our hearts. और हमें तू सहायता मदद कर। Every day, help us to communion with you. Every day, help us to commune with you. और परमेश्वर प्रतिदिन हम तेरे साथ में एक सहभागिता व्यतीत करने पाए And thank you for your promises. और तेरे वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। Prepare our hearts. हमारे हृदय को तू तैयार कर, In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, Amen. आमेन। May the love of the Father, और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। If you are blessed, let us know. अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं तो हमें जरूर बताएं। Praise. God bless you.